सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये भाष्य का पाठ करेंगे। प्रथम सूत्र जो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इसके भाष्य से पाठ करेंगे। पिछली कक्षा में जो बात चल रही है यह पुस्तक के 28वें पन्ने से मैं पाठ करूंगा, आप दोहराइए। वेदान्तमीमांसा शास्त्रस्य व्याचिख्यासितस्य इदम् आदिमं सूत्रम् तत्र अथ शब्दः तत्र अथ शब्दः आनन्तर्यार्थः
परिग्रह्यते नाधिकारार्थः ब्रह्म जिज्ञासायाः अनधिकार्यत्वात्। अगर पुस्तक किसी के पास नहीं, कागज नहीं, तो हमसे भी ले सकते हैं, वहां भी रखा है, ले लीजिए। और भी किसी को ले लीजिए। मंगलस्य च वाक्यार्थे समन्वय अभावात् अर्थांतर प्रयुक्तः एव हि अथ शब्दः श्रुत्या मंगल प्रयोजनो भवति। पूर्व प्रकृत अपेक्षायाः च फलतः आनन्तर्य अव्यतिरेकात् सती च आनन्तर्यार्थत्वे यथा धर्म जिज्ञासा पूर्ववृत्तं वेदाध्ययनं नियमेन अपेक्षते एवं ब्रह्म जिज्ञासा अपि यत पूर्ववृत्तं नियमेन अपेक्षते तद्वक्तव्यं स्वाध्याय अनन्तर्यं तु समानम् ननु इह कर्म अवबोधन कर्म अवबोध आनन्तर्यं विशेषः न धर्म जिज्ञासायाः प्राग अपि अधीत वेदान्तस्य ब्रह्म जिज्ञासा उपपत्तेः यथा च हृदयादि अवदानानाम् आनन्तर्य नियमः क्रमस्य विवक्षितत्वात् न तथा इह क्रमो विवक्षितः शेषशेषित्वे अधिकृत अधिकारे वा प्रमाण अभावात् धर्म ब्रह्म जिज्ञासयोः फल जिज्ञास्य भेदात् च अभ्युदय फलम धर्म ज्ञानम तच्च अनुष्ठान अपेक्षम
निःश्रेयसफलं तु ब्रह्मविज्ञानम् न च अनुष्ठानान्तर अपेक्षं भव्यश्च धर्मो जिज्ञास्योः नव्यान काले अस्ति पुरुष व्यापार तंत्रत्वात् इह तु भूतं ब्रह्म जिज्ञास्य नित्यत्वात् न पुरुष व्यापार तंत्रम् चोदना प्रवृत्ति भेदात् च यहि चोदना धर्मस्य लक्षणम् सा स्वविषये नियुञ्जान एव पुरुषम् अवबोधयति ब्रह्मचोदना तु पुरुषम् अवबोधयति एव केवलम् अवबोधस्य चोदना अजन्यत्वात् न पुरुष अवबोधे नियुज्यते यथा अक्षार्थ सन्निकर्षेण अर्थावबोधे तद्वत् तस्मात् किमपि वक्तव्यम् यद् अनन्तरं ब्रह्म जिज्ञासा उपदिश्यते उच्यते नित्यानित्यवस्तु विवेकः इह अमुत्रार्थ भोग विरागः शमदमादि साधन संपत् मुमुक्षत्वं च तेषु हि सत्सु धर्म जिज्ञासायाः ऊर्ध्वं च शक्यते ब्रह्म जिज्ञासितुं ज्ञातुं च न विपर्यये तस्माद् अथ शब्देन यथोक्त साधन संपत्ति आनन्तर्यम् उपदिश्यते। हमने पिछली कक्षा में प्रथम सूत्र ब्रह्म सूत्र का अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इस पर थोड़ी चर्चा की थी। हर सूत्र के का एक अधिकरण वाक्य होता है जो उपनिषदों में से लिया जाता है और उस वाक्य विषय वाक्य पर बेस करके वह सूत्र भगवान बादरायण ने निर्मित किया है। यह अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का आधार जो उपनिषद वाक्य हैं वो अभी
भगवान शंकराचार्य भाष्य में दिखाएंगे। भगवान शंकराचार्य ने प्रारंभ में स्पष्ट कर दिया कि देखो, जो जैमिनी सूत्र धर्म जिज्ञासा के लिए लिखे गए, कर्मकांड के लिए लिखे गए, पूजा पाठ की विधियां और तमाम सारे धर्म संबंधी प्रश्न का उत्तर देने के लिए लिखे गए, केवल उन्हीं तक अगर हम सीमित रह जाएंगे, केवल धर्माचरण तक ही अगर हम जीवन का उद्देश्य मान लेंगे, तो फिर ब्रह्मबोध नहीं होगा। क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनका एक दूसरे से कोई बहुत रिलेशन नहीं है कि धर्म जिज्ञासा होगी तो ब्रह्म जिज्ञासा होगी, और धर्म के ज्ञान के बारे में हम पारंगत हो जाएंगे तो हम ब्रह्म ज्ञान भी हमको हो जाएगा। ऐसा नहीं है। और धर्म का विषय भी अलग है और धर्म का फल भी अलग है। हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। धर्म का विषय पुण्य अर्जन है और धर्म का फल अभ्युदय है। धर्म जब व्यक्ति करता है, धर्मानुसारी आचरण करता है, तो पुण्य का अर्जन करता है और उसका परिणाम होता है संसार में भी उन्नति, सुखद परिस्थिति का निर्माण, और ये देह छोड़ने के बाद उच्चतर लोकों की प्राप्ति, स्वर्ग लोक, पितृलोक, ब्रह्मलोक, जिसका जितना पुण्य है वहां तक जाना। तो उच्चतर लोकों में जाना और वहां की सुखद परिस्थितियों को प्राप्त करना और यहां भी अनुकूल परिस्थितियां पाना, धर्म का विषय पुण्य अर्जन है और पुण्य का जो लक्ष्य है वो सुखद परिस्थितियों की प्राप्ति है। यही उसकी सीमा है। धर्म जिज्ञासा करके, धर्माचरण करके हम अपने सत्य स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो जाएंगे या संसार के सत्य स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो जाएंगे या ईश्वर का सत्य स्वरूप जान लेंगे, ये संभव नहीं है। उसकी सीमा है और उसका अपना एक लक्ष्य है। जो एक तत्व है, जो हमारा भी सत्य है, जो जगत का सत्य है, जो ईश्वर का सत्य है, जो आत्म तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, उसको जानने के लिए तो फिर तद्विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणिम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उसके लिए तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में ही जाना पड़ेगा। केवल धर्माचरण करके ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, सत्य का ज्ञान नहीं होगा, आत्मज्ञान नहीं होगा। इस बात को बड़ी स्पष्ट रूप से पिछली कक्षा में हमने थोड़ा डिस्कस किया था। शंकराचार्य जी ने भाष्य में लिखा और कहा कि देखो, ये कोई नियम नहीं है कि पहले धर्म जिज्ञासा होगी उसके बाद ही ब्रह्म जिज्ञासा होगी। बिना धर्म जिज्ञासा हुए ब्रह्म जिज्ञासा हो सकती है और धर्म जिज्ञासा होने के बाद भी हो सकती है। दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं है कि जो बड़ा धर्माचरण करेगा उसको ब्रह्म जिज्ञासा हो जाएगी और जो नहीं करेगा उसको नहीं होगी। सबसे ये अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जो सूत्र है, तो भगवान शंकराचार्य जब भाष्य लिखते हैं तो एक एक शब्द के ऊपर गहराई तक जा करके उसका अर्थ स्पष्ट करते हैं, खोलते हैं। तो 3 शब्दों से मिलकर के ये सूत्र बना, अथ, अतः और ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ, अतः और ब्रह्म जिज्ञासा। अब इन तीनों शब्दों का वास्तव में क्या अर्थ है, क्यों ये 3 ही शब्द लिखे गए और ये क्या डिनोट करते हैं, डिपिक्ट करते हैं, किस तरफ इशारा कर रहे हैं ये 3 शब्द। तो हमने पिछली कक्षा में
अथ शब्द पर चर्चा की थी। आज हमने जहां तक भाष्य का पाठ किया वहां तक भी अथ शब्द का ही विश्लेषण भगवान शंकराचार्य ने किया है, जितना भाष्य आज हमने पढ़ा। इसके बाद अतः शब्द के बारे में भगवान शंकराचार्य बताएंगे और उसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा के बारे में बताएंगे। तो अथ शब्द का यहां पर किस परिप्रेक्ष्य में भगवान वेदव्यास ने प्रयोग किया है, तो प्रारंभ में भाष्य में भगवान शंकराचार्य ने कहा कि देखो अथ के तो बहुत से शब्द अर्थ होते हैं, हमने चर्चा की थी। मंगल भी होता है, अनंतर भी होता है, आरंभ भी होता है, प्रश्न भी होता है और कार्त्स्न या पूर्णता भी होता है। तो कहा देखो यहां पर तत्र अथ शब्द आनंतर्यार्थ परिग्रहते, आनंतर्य के अर्थ में ही इस सूत्र में अथ शब्द का प्रयोग हुआ है। सबसे पहला सेंटेंस भाष्य में ये लिखा था, तत्र अथ शब्द आनंतर्यार्थ परिग्रहते। यहां पर जो अर्थ ग्रहण करना पड़ेगा अथ शब्द का, इसके अनेक अर्थों में वो आनंतर्य ही ग्रहण करना पड़ेगा। आनंतर्य का अर्थ है इसके बाद, अनंतर। अब एक प्रश्न सा पैदा होता है, अनंतर तो किसके बाद भाई? अनंत अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा, इसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो किसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा? अब यही शुरू करते हैं कि देखो मंगल तो अथ और ओंकार, जब ब्रह्मा जी का सबसे पहले इस भगवान नारायण के नाभि कमल पर अवतरित हुए ब्रह्मा जी, तो उनको कुछ समझ में नहीं आया कि कौन मेरा पिता है, मैं क्यों यहाँ हूँ, किसकी वजह से हूँ। और आप लोग कथा जानते हैं कि फिर भगवान ने कहा तप करो, यस्य ज्ञानमयम तपा, ज्ञानमय तप उन्होंने किया। तो पहले उनके कंठ से दो ही शब्द फूटे थे, अथ और अत। अथ और अत नहीं, अथ और ओंकार। ओंकार और अथ, ये दोनों मंगल सूचक शब्द हैं। यानी ओंकार शब्द की ध्वनि ही मंगल सूचक है, मंगलकारी है, और अथ शब्द की भी ध्वनि ही मंगलकारी है। अथ कहने से मंगल होता है और ओम कहने से भी, ओंकार कहने से भी मंगल होता है। उसके अर्थ में हम न भी जाएं तो उसकी ध्वनि ही मंगलकारी है। तो कहा देखो तो अथ कहने से ही मंगल हो गया, इसका जो अर्थ लिया जाएगा वो तो आनंतर्य ही लिया जाएगा। अर्थ आनंतर्य ही है और मंगल तो इसके उच्चारण से ही हो गया। कहा कि देखो ये जो ये कहीं किसी का मोबाइल बज रहा है, अनंतर, अनंतर शब्द जब अथ का शब्द का अर्थ अनंतर लिया जाएगा, इसका मतलब क्या है कि किसी चीज के बाद ब्रह्म जिज्ञासा होनी है, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा फल रूपा है और इसको किसी पूर्व प्रकृति की अपेक्षा है। कुछ होगा तो ब्रह्म जिज्ञासा होगी। अब एक पूर्व पक्ष आया, उसने कहा कि भाई हमें तो ये लगता है कि जो अथातो धर्म जिज्ञासा पूर्व मीमांसा दर्शन जिस पर आधारित है, जैमिनी सूत्रों पर, उनका पहला सूत्र था अथातो धर्म जिज्ञासा। और योग सूत्र में क्या है? अथ योग अनुशासन, अब योग का अनुशासन, क्योंकि योग अनुशासन मांगता है।
योग में खाली जिज्ञासा से काम नहीं चलेगा। योग का तो अनुशासन है, नियम में बात हो, यम नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार। तो यहां कहा कि जो धर्म जिज्ञासा है वो कब होती है? जब व्यक्ति थोड़ा वेद का अध्ययन करता है, उसको लगता है कि भाई कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो केवल कर्म पर ही आधारित नहीं है। कर्म कई बार एक जैसा करते हैं लेकिन फल अलग अलग आता है। कम कर्म का ज़्यादा नतीजा आ जाता है, ज़्यादा कर्म का कम नतीजा आता है। और फिर यह भी लगता है कई बार कि जब तक शास्त्र की, वेद की शरण में नहीं जाता है व्यक्ति, तो फिर मिस इंटरप्रेट भी कर लेता है चीज़ों को। हर व्यक्ति अपने आप को जस्टिफाई करता है जहाँ तक संभव होता है, अपने कर्मों को जस्टिफाई करता है, अपने चिंतन को जस्टिफाई करता है, अपनी दिनचर्या, अपने सब कुछ को जस्टिफाई करता है। तो क्या वो जस्टिफाइड हो जाता है करने से? कहा नहीं। इसीलिए गीता में कहा, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधि को छोड़ करके और मनमानी तरीके से अपने को जस्टिफाई करते हैं, न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति, उनको सुख नहीं मिलता है, सिद्धि नहीं मिलती और परम गति भी नहीं मिलती। इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो। इसलिए क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है, इसमें तुम्हारी बुद्धि प्रमाण नहीं है, तुम्हारा तर्क प्रमाण नहीं है, तुम्हारा अनुभव अनुभूति प्रमाण नहीं है, इसमें तो शास्त्र ही प्रमाण है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य, कार्य और कार्य के बारे में निर्णय करने के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। और तुम अगर कह दो कि हमको तो मालूम नहीं है शास्त्र, तो जानो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। तुम शास्त्र के विधान को जान करके ही इस लोक में ठीक काम कर सकते हो। शास्त्र के अनुसार उचित अनुचित का निर्णय करो, कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय करो, कहाँ प्रवृत्ति करनी है, कहाँ से निवृत्ति करनी है, इसका निर्णय करो। तब फिर तुमको सुख भी मिलेगा, परम गति भी मिलेगी और जो कुछ भी चाहिए सब मिलेगा। संतोष से भरा हुआ, शांति से भरा हुआ जीवन होगा। अन्यथा क्या होगा? तेजोमन जी कहते हैं कि भाई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि देखो पुण्य का फल सुख होता है और पाप का फल दुख होता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी चीज से, किसी कर्म से सुख मिल रहा है तो इसका मतलब वो पुण्य कर्म है, और जिस कर्म से दुख मिल रहा है इसका मतलब वो पाप कर्म है। तो जब हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो लोन लेने में हमको बहुत सुख मिलता है और वापस करने में तो हमको बहुत दुख होता है। इसका मतलब क्या है कि बैंक से लोन ले, वो वापस ना करो, हो सके तो मित्र से और पड़ोसी के साथ भी यही करो। तो ये कितना मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है। वो कह रहा है कि पाप और पुण्य ये नहीं है कि जिस चीज से तुमको सुख मिल रहा है वो पुण्य है और जिस चीज से दुख मिल रहा है वो पाप है। इसका मतलब तुम जो है नीरव मोदी और विजय माल्या को जो है अपना आदर्श बना लो, वही सबसे बड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने इतना लोन लिया, उसमें सुख मिला, वापस करने में दुख मिल रहा था, इसलिए उनका छोड़ो हटाओ। जिससे सुख मिले वो पुण्य कर्म है और जिससे जो है दुख मिले वो पाप कर्म है। उनका ऐसा नहीं। या तो शास्त्र विधानोक्तम, अगर तुमको वास्तविक सुख जीवन में चाहिए तो शास्त्र का विधान जान करके उसके अनुसार जब चलोगे तो ही सुख मिलेगा, और नहीं तो भटकते रहोगे। तो यहां भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि देखो, जैसा कि धर्म जिज्ञासा में वेदाध्ययन अपेक्षित होता है, ये नियम है कि वेद का जब कोई अध्ययन करता है, शास्त्र का अध्ययन करता है, तो उसके अंदर धर्म जिज्ञासा
उत्पन्न होती है और वो धर्म आचरण के लिए प्रवृत्त होता है। नहीं तो फिर मिस इंटरप्रेट करके वो यही करेगा कि जिससे सुख मिला वो पुण्य है, और जिससे ना शास्त्र प्रमाण है कि क्या ठीक है क्या नहीं। तुम्हारे सुख दुख की अनुभूति प्रमाण नहीं। अब पूर्व पक्षी कहता है कि मुझे तो लगता है कि जैसे धर्म जिज्ञासा में वेद का अध्ययन आवश्यक है, ऐसे ही ब्रह्म जिज्ञासा के लिए भी वेद के अध्ययन की ही अपेक्षा है। किसके अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा होगी? जैसे धर्म जिज्ञासा वेदाध्ययन के अनंतर होती है, ऐसे ही ब्रह्म जिज्ञासा भी वेद के स्वाध्याय के अध्ययन के अनंतर होगी। ये जो स्वाध्याय का अनंतर्य है, ये धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा में समान ही है। स्वाध्याय आनंतर्यम तो समानम, भाष्य में पूर्व पक्ष ने ये कहा। भाष्यकार कहते हैं नहीं, न धर्म जिज्ञासायाः प्राग अपि अधीत वेदांतस्य ब्रह्म जिज्ञासा उपपत्ते है। देखो मीमांसक, तुम जो ये कहना चाह रहे हो कि धर्म जिज्ञासा स्वाध्याय से, वेदाध्ययन से, शास्त्र के अध्ययन से धर्म जिज्ञासा होगी और उसके बाद ही ब्रह्म जिज्ञासा होगी, ये बात ठीक नहीं है। धर्म जिज्ञासा हो तो भी ब्रह्म जिज्ञासा हो सकती है, और धर्म जिज्ञासा न हो तो भी ब्रह्म जिज्ञासा हो सकती है। ब्रह्म जिज्ञासा के लिए केवल वेदांत का आपातत ज्ञान ही आवश्यक है। कहीं बैठे किसी सत्संग में चले गए, वहाँ आत्मज्ञान भी कुछ होता है, ये बात सुन ली, ब्रह्म ज्ञान भी कुछ होता है, ये बात सुन ली, और ये जो सुख हम जान रहे हैं, ये तो असल में दुख के बदले में पाया गया सुख है, या इस सुख के बदले में दुख तो हमको उठाना ही पड़ेगा। ये जो द्वंद्वात्मक सुख दुख के स्तर की बात है, वहां अगर हमने ये सुन लिया कि भाई देखो, ये जो जीव है, जो सुखी दुखी होता है, जो प्रमाता है, जो सुखी दुखी होता है, किस वजह से सुखी दुखी होता है? किसी प्रमेय के प्रति इसकी आसक्ति होती है, संसार में किसी विषय के प्रति, उसको पा लेता है तो सुखी होता है, और नहीं पा पाता तो दुखी होता है। लेकिन ये जो पाने वाला प्रमाता है, जीव है, अहम है, ये झूठ है। ये अंतःकरण में कैद चेतन है। अविद्या के कारण चेतन अपने वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं रह पाया, और उसने अपने को अंतःकरण में लिमिटेड चेतन मान लिया, शरीर में लिमिटेड चेतन मान लिया, अपने सत्य स्वरूप को भूल गया, अज्ञान हो गया अपने सच्चे स्वरूप का, अपने ब्रह्म स्वरूप का, और तब वह एक अखंड सर्वव्यापक चेतन के बजाय अंतःकरण में, उस स्थूल शरीर में कैद चेतन के रूप में उसने अपने को आइडेंटिफाई कर लिया। वो ब्रह्म स्वरूप से प्रमाता स्वरूप में आ गया, अपने को जीव समझने लगा, अपने को अहम इदम समझने लगा। अहम इदम मम इदम नैसर्गिको अयम लोक व्यवहारा मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान के निमित्त से झूठ और सच सत्यान्यते मिथुनीकृत हो गया, और वो जो जीव है, जो अहम है, जो प्रमाता है, जो अंतःकरण में कैद चेतन है, जो बुद्धि में कैद चेतन है, वो हमने अपना स्वरूप अपने को जान लिया। अब ये झूठ है प्रमाता, इसका कोई रियल एग्जिस्टेंस ही नहीं है, और फिर ये बाहर उन बातों के चक्कर में पड़ा, वासनाओं के कारण, जिनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं, वर्ल्ड का, प्रमेय का।
प्रमेय भी अविद्याश्रित है, प्रमाता भी अविद्याश्रित है। जिन प्रमाणों से उस प्रमेय को पाना चाहता है वो प्रमाण भी अविद्याश्रित हैं, और जो ज्ञान होता है, प्रमा बनती है, वो भी अविद्याश्रित है। तो प्रमाता भी अविद्याश्रित, प्रमेय भी अविद्याश्रित, प्रमाण भी अविद्याश्रित और प्रमा भी अविद्याश्रित, ये इनमें चारों में कोई सत्य नहीं। अब क्या झूठ जो है वो झूठ को पा करके सच्चा सुख पा सकता है? झूठ जिसने पाया वो भी झूठ, सुख या दुख पाया प्रमाता ने, जीव ने, आन ने, वो भी झूठ। जिस चीज को पाया या खोया वो भी झूठ, जिन इंद्रियों से पाया या खोया वो भी झूठ। और जो ज्ञान रूप में, भोग और ज्ञान में कोई अंतर तो है नहीं, मीठे का भोग मीठे का ज्ञान मीठे का भोग है। जो भोग या उत्तेजना या अनुभूति, वेदना जो पाई वो भी झूठ, वेदना भी झूठ, वेदना देने वाला जो ऑब्जेक्ट है, विषय है, प्रमेय है, वो भी झूठ, प्रमाण भी झूठ, और वो पाने वाला भी झूठ। इतनी सारी झूठी चीजों से मिल करके क्या सच्चा सुख मिलेगा या सच्चा दुख मिलेगा? न दुख सच्चा न सुख सच्चा। सच्ची आत्मा, सच्चा वो चेतन जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, अगर कहीं बैठ करके आपातत ज्ञान भी किसी वेदांत सम्मेलन में किसी संत के पास हो गया कि तुम्हारा सच्चा स्वरूप आत्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, ये जो सुखी दुखी होने वाला तुम्हारा मन है ये सत्य नहीं है, ना वो चीजें सत्य हैं जिनको पाके खोगे तुम सुखी दुखी होते हो, ये शरीर भी सच नहीं है, ये बुद्धि मन इंद्रियां भी सच नहीं हैं, सत्य तो आत्मा। इस तरीके का अगर आपातत ज्ञान भी हो गया और ब्रह्म जिज्ञासा नहीं भी, धर्म जिज्ञासा नहीं भी हुई, हमने कुछ नहीं सीखा कि कैसे जो है ईंटें लाई जाती हैं, कैसे मंत्रोच्चारण किया जाता है, यजमान क्या होता है, पुरोहित क्या होता है, तमाम सारे मंत्र क्या होते हैं। धर्म जिज्ञासा की कोई नियम नहीं है ब्रह्म जिज्ञासा के पहले कि धर्म जिज्ञासा होगी तो ही ब्रह्म जिज्ञासा होगी। वेदांत के आपातत ज्ञान से भी ब्रह्म जिज्ञासा हो सकती है। ये भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में कहा। फिर कहते हैं तथा इह क्रमो विवक्षिता शेष शेषित्वे अधिकृत अधिकारे व प्रमाण अभावात्। देखो, धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा में अंग और शेष और शेषी का संबंध भी नहीं है, अंग और अंगी का संबंध भी धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा में नहीं है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्म धर्म जिज्ञासा साधन है और ब्रह्म जिज्ञासा साध्य है। जब धर्म जिज्ञासा रूपी साधन होगा तभी ब्रह्म जिज्ञासा रूप साध्य की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं है। दोनों अलग अलग बातें हैं बिल्कुल, और इनमें कोई क्रम भी नहीं है, इनमें कोई अधिकृत अधिकार संबंध भी नहीं है। जैसे कि उपनयन संस्कार के बाद किसी बालक को यज्ञ करने का अधिकार हो जाता है, गायत्री मंत्र जपने का अधिकार मिलता है, इस तरीके का कोई अधिकृत अधिकार संबंध भी धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा में नहीं है कि धर्म जिज्ञासा होने के बाद ही कोई व्यक्ति ब्रह्म जिज्ञासा का अधिकारी होता है। कहा प्रमाणाभावात्, इसके संबंध में वेद में कोई प्रमाण नहीं मिलता। वेद ये नहीं कहता कि धर्म जिज्ञासा के बाद ही ब्रह्म जिज्ञासा होगी। धर्म जिज्ञासा एक अलग फील्ड है और ब्रह्म जिज्ञासा एक अलग फील्ड है। और फिर कहते हैं धर्म ब्रह्म जिज्ञासयोः फल जिज्ञास्य भेदात् च। ये ब्रह्म जिज्ञासा और धर्म जिज्ञासा में फल का भी भेद है और जिज्ञास्य का भी भेद है। जिज्ञास्य का अर्थ है विषय। धर्म जिज्ञासा का विषय अलग है और धर्म जिज्ञासा का फल भी अलग है, और ब्रह्म जिज्ञासा का विषय भी अलग है और ब्रह्म जिज्ञासा का फल भी अलग है।
धर्म जिज्ञासा का जिज्ञास्य या विषय क्या है? कहा धर्म जिज्ञासा का विषय है पुण्य। धर्म करके पुण्य अर्जन ही तो किया जाता है। और ब्रह्म जिज्ञासा का विषय क्या है? कहा ब्रह्म जिज्ञासा का विषय तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म को ही तो जानना है। विषय क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म जिज्ञासा का विषय ब्रह्म है और धर्म जिज्ञासा का विषय पुण्य है। और फल का, धर्म जिज्ञासा का जो फल है वो है अभ्युदय। हमने पिछली कक्षा में थोड़ी चर्चा की। धर्म जिज्ञासा का फल अभ्युदय है और ब्रह्म जिज्ञासा का फल निःश्रेयस है। अभ्युदय का अर्थ क्या है कि यहां भी सब अच्छा अच्छा रहे, अनुकूल परिस्थितियां रहें और शरीर छूटने के बाद स्वर्गलोक, पितृलोक, ब्रह्मलोक आदि मिले, सांसारिक उन्नति भी प्राप्त हो और इसके बाद जब शरीर छोड़ के जाएं तब भी हमको उत्तम लोकों की प्राप्ति हो। यहां भीतर भी हम सदाचारी और सज्जन हो जाएं और बाहर भी ब्रह्मलोक तक गति हो जाए। ये धर्म जिज्ञासा का फल है। इसी को कहते हैं अभ्युदय, उन्नति, बाह्य उन्नति। धर्म जिज्ञासा का फल है अभ्युदय, बाह्य उन्नति। और ब्रह्म जिज्ञासा का फल क्या है? ब्रह्म जिज्ञासा का फल है अपने स्वरूप का बोध, स्वरूपावस्थान, अपने ब्रह्म स्वरूप का बोध। निःश्रेयस, निःश्रेयस का अर्थ क्या है कि जिससे अधिक कल्याण की कोई स्थिति हो ही नहीं सकती। ब्रह्म ज्ञान से बढ़कर के क्या मिलेगा? कोई ब्रह्मलोक ब्रह्म ज्ञान नहीं दे सकता है, कोई स्वर्गलोक ब्रह्म ज्ञान नहीं दे सकता है, कोई सांसारिक उन्नति ब्रह्म ज्ञान नहीं दे सकती है, सत्य के बोध में प्रतिष्ठित नहीं कर सकती है। संसार में प्राप्त की गई कोई भी चीज ब्रह्म ज्ञान की बराबरी नहीं कर सकती। तो निःश्रेयस, जिससे श्रेयस्कर, जिससे श्रेष्ठ कोई स्थिति संभव ही न हो, ऐसी स्थिति उसको कहा निःश्रेयस। अपने स्वरूप में अनायास ही विश्राम करना, स्वरूपावस्थान। ईश दर्शनम स्वात्मरूपता, भगवान का दर्शन हो और अपने आत्मा के रूप में हो, यही निःश्रेयस है। निःश्रेयस तो कहा कि देखो ब्रह्म जिज्ञासा का जो फल है वो है निःश्रेयस और धर्म जिज्ञासा का फल है अभ्युदय। असल में व्यक्ति को जीवन में दोनों ही चाहिए, अभ्युदय भी चाहिए, निःश्रेयस भी चाहिए। लेकिन अभ्युदय तक ही सीमित रह जाना, कई बार हम सोचते हैं सांसारिक उन्नति मिल गई तो सब हो गया। न, दैट इज नॉट द हाईएस्ट स्पिरिचुअल अचीवमेंट। स्पिरिचुअल वेल्थ नहीं मिली है, अभी वर्ल्डली वेल्थ ही, मटेरियल वेल्थ ही मिली है। मटेरियल वेल्थ ही अगर पा करके रह गए तो मनुष्य जीवन में जो सर्वोच्च चीज पानी थी वो नहीं पा पाए। स्पिरिचुअल वेल्थ अर्थात स्वरूपावस्थान तो होना ही, निःश्रेयस की भी प्राप्ति होनी चाहिए। केवल अभ्युदय तक सीमित रह गए तो मनुष्य जीवन का ठीक उपयोग नहीं हुआ। यह ठीक है कि आवश्यक है अभ्युदय, न ही दरिद्र सम दुख जग माही और संत मिलन सम सुख जग नाही। ये नहीं है कि जीवन इतना अभावग्रस्त हो कि ठीक से कपड़ा पहनने को नहीं है, बच्चे की फीस जमा करने के लिए नहीं है, ठीक से कहीं कोई अपना हैंड टू माउथ किसी तरह से जिंदगी कट रही है फटे हाल। ये नहीं, हमारे शास्त्र ने कहा अभ्युदय होना चाहिए।
ठीक तरह से संपन्नता से जीवन चलना चाहिए, लेकिन वह संपन्नता ही जीवन का लक्ष्य है। ठीक है, दरिद्रता के समान दूसरा दुख नहीं है, लेकिन फिर सुख कौन है सबसे बड़ा? मुकेश अंबानी बनना? कहा न, संत मिलन सम सुख जग नाही। सत्संग से बढ़कर के कोई सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आत्म सुख प्रदान करने वाला है, निःश्रेयस प्रदान करने वाला है। वो तो सर्वोच्च सुख देने वाला है। संत मिलन सम सुख जग नाही। जब हम, वो सत्य का सुख है, वो प्रमाता को प्रमेय, झूठे प्रमाता को झूठे प्रमेयों से मिलने वाला झूठा सुख और झूठा दुख नहीं है। देखिए, संत किस लेवल से देखते हैं और तब कोई बात कहते हैं। नानक ने जब आत्मबोध में प्रतिष्ठित हो करके दुनिया को देखा, मनुष्यों को देखा, मनुष्यों के सुख दुख को देखा, वो किन बातों के पीछे परेशान हैं और क्यों परेशान हैं इनको देखा, तो उनकी करुणा बह निकली और उन्होंने कहा नानक दुखिया सब संसार है। उन्होंने उसमें कोई क्लास नहीं लगाया कि नानक दुखिया सब संसार, लेकिन मुकेश अंबानी को छोड़ के, नानक दुखिया सब संसार लेकिन नरेंद्र मोदी को छोड़ के, नानक दुखिया सब संसार लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ के ना, ये कोई क्लास नहीं। क्यों? क्योंकि एक बोध प्राप्त संत ब्रह्म बोध में स्थित ज्ञानी को छोड़ करके सब मनुष्य हैं, सब प्रमाता के स्तर से प्रमेय को ही पाने के लिए चाहे कहीं व्यस्त हैं, चाहे कहीं पागल हैं, और उन झूठे प्रमाणों से झूठे प्रमाता को वो सुख देने का प्रयास कर रहे हैं। और उनको लगा कि ये सुख पाने का मार्ग नहीं है, क्योंकि ये जो गुरुदेव एक शब्द बार बार कहते थे, ईगो को सेटिस्फाई करना थ्रू ईगो सेंट्रिक डिजायर्स, सेटिस्फैक्शन ऑफ ईगो थ्रू ईगो सेंट्रिक डिजायर्स, ये सुख पाने का मार्ग नहीं है। ईगो को कहां तक सेटिस्फाई करोगे भाई? ये झूठा है ईगो। तुम्हारा स्वरूप आत्म स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है, ये अहम तुम्हारा स्वरूप ही नहीं है। ईगो इज नॉट योर रियल नेचर। और ईगो को सेटिस्फाई कहां से करोगे? ईगो सेंट्रिक डिजायर्स को फुलफिल करके। ईगो सेंट्रिक डिजायर्स को फुलफिल कहां से करोगे? वही तीन चीजों से, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा। हमारी पत्नी ऐसा हो, परिवार ऐसा हो, बच्चे ऐसे निकल जाएं, हमारा मकान ऐसा हो, हमारी गाड़ी ऐसी हो, हमारा ये ऐसा हो। पुत्रेषणा, तीन ही तो डीप डिजायर्स हैं। पुत्रेषणा, वित्तेषणा, पैसा इतना 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 हो जाए, और लोकेषणा, ऐसा पद मिल जाए, ऐसे हो जाए, कलेक्टर हो जाए, मंत्री हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। पुत्रेषण वित्तेषण। उन्होंने कहा कि भाई ये जो है ये नहीं, दृष्टि बदलनी होगी। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्यस्वित् धनम। जिस क्षण ये दृष्टि मिलेगी कि जो हमारा आत्मा है वो इस बुद्धि और शरीर तक सीमित नहीं है, वो तो संपूर्ण, ये देश काल परिस्थिति उस पर आश्रित है, वो देश काल परिस्थिति में न उत्पन्न हुआ न नष्ट होगा। ईशावास्य इदम सर्वम, हमारे ही आत्मा इतना व्यापक है कि देश से बड़ा है, काल से बड़ा है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है हमारा चेतन, जिसको हम मैं करके अनुभव करते हैं, जिसको हम अहम के रूप में अनुभव करते हैं। इदम उस पर आश्रित है, और आश्रित ही नहीं है, इदम उसमें झूठ है, अनृत है। अहम इदम मम इदम, ये तो व्यवहार के लिए ठीक है, अहम इदम मम इदम। तो कहा कि देखो ये ईगो झूठी है, और ईगो सेंट्रिक डिजायर्स भी झूठी हैं, उन डिजायर्स का फुलफिलमेंट भी झूठा है, उनका नॉन फुलफिलमेंट भी झूठा है। वो पूरी हो तो भी कुछ मिलने वाला नहीं है, और वो न पूरी हो तो भी कुछ मिलने वाला नहीं।
क्यों? क्योंकि जो जिसको मिलेगा वही झूठा है, पूरा होकर के जिसको सुख मिलता है वो झूठा है। तो कहा कि भाई देखो, ये जो सुख तुम जिसको समझ रहे हो, ये आत्मा का सुख नहीं है, ये सच्चाई का सुख नहीं है, ये अभिमान का सुख है, ये ईगो का सुख है, ये जीवत्व का सुख है, ये अहम का सुख है। दो ही तो सुख होते हैं, या तो आत्मा का सुख है जो सच्चा सुख है, या अभिमान का सुख है। अभिमान माने ईगो, या चिदाभास, या जीव। ये जो अभिमान का सुख है, इसी सुख को तुमने सुख जाना, आत्मा के सुख को जानो, तो वो किसी चीज पर निर्भर होने वाला सुख नहीं है, वो स्वरूप सुख है, और वो अखंड सुख है, और वो अनंत सुख है। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। 5वें अध्याय का संभवतः 21वां श्लोक। जब तक तुम बाह्य स्पर्श से प्राप्त होने वाले सुखों को ही सुख मानते रहोगे, तब तक आत्म सुख से वंचित रहोगे। बाह्य स्पर्शेष, जब तुम इनकी सीमा को जान लोगे कि बाह्य स्पर्श से प्राप्त होने वाले जो सुख हैं, इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से प्राप्त होने वाले जो सुख हैं, ये दुख का पेमेंट करके मिलते हैं। संत इस तरह से कहते थे। ये जो विषय सुख हैं, इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से प्राप्त होने वाले सुख हैं, जिनको हम सुख जानते हैं, सुख मानते हैं, सुख कहते हैं, ये दुख का पेमेंट करके मिलते हैं, कभी पहले और कभी बाद में। या तो पहले ही दुख का पेमेंट करके हमने, या नहीं तो बाद में अभी करना पड़ेगा। ये निखालिस सुख नहीं है, बिना दुख का पेमेंट किए ये मिलते ही नहीं है। रीपेमेंट करना पड़ता है इनके लिए दुख के रूप में। ये द्वंद्वात्मक जगत है, एक चीज हो ही नहीं सकती। जो बियॉन्ड डायलेक्टिक मटेरियलिज्म है, उसी में निखालिस सुख मिल सकता है, और वो है आत्म सुख। ये जहां तक ईगो और ईगो सेंट्रिक डिजायर्स के फुलफिलमेंट की बात है, जहां तक अहम के तुष्टि की बात है, जीव के तुष्टिकरण की बात है, जो चिदाभास जो है, इसके अनुकूल चीजें, परिस्थितियां इसको प्रदान करने की बात है, ये तो कामना की पूर्ति का ही तो सुख है। ईगोसेंट्रिक डिजायर्स, कामना, हमने कामना पूर्ति का ही सुख जाना, वासना पूर्ति का ही सुख जाना हमने। और ये कामना और वासना, ये ईगो, ये जीव, ये अज्ञान जन्य है। जीव का एग्जिस्टेंस भी अज्ञान आश्रित है। वासना पुंज को ही तो अज्ञान कहते हैं, और क्या। बीएमआई चार्ट ध्यान में लीजिएगा, ओंकार के बाद नीचे जो पहली चीज है वो वासना है। वासना पुंज को ही अज्ञान भी कहते हैं, और उससे फिर बीएमआई, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, पीएफटी, परसीवर फीलर थिंकर, ओईटी, ऑब्जेक्ट इमोशन थॉट। तो ये जो है, जो गुरुदेव कहते थे कि भाई देखो, ये जो कामना और वासना की पूर्ति से जो सुख प्राप्ति का जो मार्ग है, इसमें अज्ञान जाएगा नहीं, अज्ञान बना रहेगा। जिसको सुख मिलता है वो भी बना रहेगा, वो अज्ञान जन्य जीवत्व भी बना रहेगा। और ये ऐसे सुख जो अभिमान का सुख है, जो आत्म सुख नहीं है, इसका दुख से रीपेमेंट करना पड़ता है। और बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। जब ब्रह्म योग से, जब अपने ब्रह्म स्वरूप से युक्त होता है यही चेतन, स्वरूपावस्थान होता है, तो अक्षयम सुखम अश्नुते, तब अक्षय सुख की प्राप्ति होती है।
और गीता सावधान करती है कि अगर तुम सोचते हो कि इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से प्राप्त होने वाले सुखों को प्राप्त करके तुम किसी स्थायी और अपराधीन सुख को प्राप्त कर लोगे, तो ये तुम्हारी खामख्याली है, ऐसा कभी होने वाला है नहीं। जो श्लोक हमने अभी 5वें अध्याय का पढ़ा, इसी के बाद के श्लोक में भगवान कहते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनयेवते। ये जो इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से प्राप्त होने वाले सुख हैं, ये दुख की योनि हैं। दुख की योनि का मतलब अभी तुम समझ रहे हो कि ये सुख मिला है, इससे अभी बहुत सारे दुख प्रकट होने वाले हैं जिनका रीपेमेंट तुमको करना पड़ेगा। ये ही संस्पर्शजा, स्पर्श से प्राप्त होने वाले, इंद्रिय विषय के स्पर्श सन्निकर्ष से प्राप्त होने वाले जो सुख हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनयेवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो बुद्धिमान लोग हैं, जो विचारक हैं, विवेकी हैं, इसीलिए वो इनको बहुत महत्व नहीं देते, बहुत रमते नहीं हैं इसमें, क्योंकि ये अभी शुरू हैं, अभी खत्म हो जाएंगे, अभी लग रहा है सुख दे रहे हैं और फिर बहुत सारे दुख की डिमांड करेंगे। तो वो जो पीछे छुपे, यही विवेक है, यही विवेक है। जो सुख के पीछे छुपे हुए दुख को देख लेता है, वो सुख जिन दुखों को बलिदान दे करके मिला है उनको भी देख लेता है, वो फिर इस सुख दुख से ऊपर उठ जाता है और अक्षय, वो आत्म सुख जो किसी चीज पे निर्भर नहीं है, जो नित्य है, अखंड है, उसको पाने के लिए लालायित होता है। और ऐसा व्यक्ति ही जो है वो तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम, वो तत्वदर्शी सद्गुरु की शरण में जाता है और वो उस ब्रह्म बोध, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की जिज्ञासा करता है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इसके अनंतर ही ब्रह्म जिज्ञासा होती है। जब ये मालूम पड़ जाता है कि जिस सुख की तलाश है वो सुख यहाँ इस ढंग से नहीं मिलेगा जिस ढंग से हम खोजने में लगे हुए हैं, तब ऐसे ही व्यक्ति को होती है ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अभी भगवान शंकराचार्य स्वयं भी ये बताने वाले हैं। हमने जो अभी आपको विश्लेषण दिया, ये मुख्य रूप से वाचस्पति मिश्र हुए भामतीकार, उनका विश्लेषण है। भामतीकार ने भामती टीका हुई ना, वो हमारे यहाँ इतने इतने डिवोटेड लोग होते थे कि इतना अपने काम में, चिंतन में, मनन में डूब जाते थे कि उनको समय का पता ही नहीं लगता। वाचस्पति मिश्र का कहते हैं कि 12 साल में जाकर के उन्होंने अपना भामती भाष्य लिखा। भामती भाष्य लिखने में 12 साल लगे। बड़े ही उद्भट विद्वान थे वाचस्पति मिश्र, और उनको कुछ होश नहीं रहता था। उनकी पत्नी शाम को दीपक जला देती थी, खाना दे देती थी, और जब 12 साल में पूरा लिख चुके तब उन्होंने एक दिन, वो फिर जब दीपक जलाने आई और भोजन देने आई, तो उन्होंने उनसे कहा, देवी मैं देखता हूँ तुम बहुत दिनों से मेरी सेवा कर रही हो, दीपक भी जला देती हो, भोजन भी दे देती हो, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, मैं आपकी पत्नी हूँ। उनका अच्छा, तुम कौन हो? उनका, अरे तुम्हारे साथ तो मैंने बड़ा ही अन्याय किया, तुम मेरी पत्नी। मैं तो अपने इस ग्रंथ लेखन में इतना ज्यादा डूबा रहा कि मेरा ध्यान ही नहीं गया कि कौन मुझे भोजन देता है, कौन दीपक जलाता है, कौन उसको साफ करता है, कौन क्या करता है। तो अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? उनका, अच्छा अब मैं ये करता हूँ कि ये जो ग्रंथ मैंने 12 साल में लिखा है, इसका जो नाम होगा वो तुम्हारे नाम पर दे देता हूँ। तो उनका नाम भामती था, तो उसको उन्होंने भामती भाष्य करके किया, भामतीकार वाचस्पति मिश्र ने। तो इतना डूब करके वो लोग चिंतन करते थे, और तब
गहरे बोध में प्रतिष्ठित होकर के अपनी बात को कह पाए। ये सुख दुख का जो हमने थोड़ा विश्लेषण आपको बताया है, ये जो है जो वैराग्य का जनक होता है। बिनु गुरु होए न ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिनु। बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं होता है और बिना गुरु के भी ज्ञान नहीं होता है। लेकिन वैराग्य होगा, खाली अनित्यता से वैराग्य नहीं होता है। भगवान ने गीता में कह दिया, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये लोक जो है ये अनित्य है और असुखम। तो लेकिन जब तक हम इस पर विचार नहीं करेंगे, जैसे हमने अभी थोड़ी चर्चा की, इस ढंग से विचार नहीं करेंगे, देखिए केवल अनित्य से वैराग्य नहीं होता है। केवल नित्यानित्य विवेक अगर हमने कर लिया तो वैराग्य नहीं होगा। जितने दिन हैं उतने दिन तो ही हैं। अरे उतने दिन जो है ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, फिर चारवाक दर्शन पे निकल गया हुआ है कि इसके बाद कहीं जाना नहीं है। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्म कुतो, अरे देवे जलिए पुनर्जन्म वगैरह कहाँ। तो क्या होगा कि ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, चारवाक पीत्वा पीत्वा पुनर्पीत्वा। तो लोग जो है फिर चारवाक दर्शन निकलेगा, फिर कहेंगे खाओ पियो मौज करो। लेकिन जो इस ढंग से सोचेगा, केवल नित्य अनित्य ही नहीं, क्या वो सुख मिल रहा है जो हम चाहते हैं या नहीं मिल रहा है। असुखम लोकम भी जब रियलाइज होगा अनित्यम के साथ, तब जाके वैराग्य होगा। केवल अनित्य से वैराग्य नहीं होता, जब असुखम का भी गहरा बोध होता है वैराग्य तभी होता है। अगर हमको चीजें सुखद लगती रहेंगी तो सुख से किसी को वैराग्य हो ही नहीं सकता है। सुख तो चाहिए। जब लगेगा कि ये तो दुख से आया हुआ सुख है या ये दुख के बदले में पाया गया सुख है, और ये भी तय करना मुश्किल होता है कि दुख जो है वो ज्यादा मिला कि सुख ज्यादा मिला, ये रीपेमेंट जो दुख का हमको करना पड़ा इस सुख को पाने के लिए वो बड़ा था या जो मिला सुख वो बड़ा था। जब इस पर विचार होता है तब फिर लगता है कहीं कोई हमारी मांग तो ऐसे सुख की है जो किसी पर निर्भर न हो, किसी की दया पर निर्भर न हो, किसी के एटीट्यूड पे निर्भर न हो, किसी विषय पे निर्भर न हो और किसी प्राणी पदार्थ परिस्थिति पर निर्भर न हो। जो सहज सुख हो, अखंड सुख हो, जो आने के बाद जाए ना, जिसमें पराधीनता न हो और जिसमें अनित्यता न हो, ऐसे सुख की हमारी नैसर्गिक मांग है। हर व्यक्ति, गुरु जी कहते थे, हर व्यक्ति ऐसे सुख के पीछे भाग रहा है और ऐसा सुख ही ईश्वर है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम सनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। वो स्वरूप सुख है, वो स्वरूपानंद है, वो आत्मानंद है, वो ब्रह्मानंद है, वो हमारा स्वरूप है, लेकिन हम बाहर खोज रहे हैं। कहा कि देखो, जब जहां हम खोज रहे थे वहां पर अनित्य ही नहीं असुखम का भी गहरा बोध होता है, विवेक हो जाता है, तो वैराग्य फिर आ ही जाता है जीवन में। और बिनु गुरु होए कि ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिनु। अगर गहरा वैराग्य आ गया और सद्गुरु भी फिर मिलेंगे ही, प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है, तो फिर ब्रह्मबोध हो ही जाएगा। ब्रह्म जिज्ञासा भी होगी ऐसे व्यक्ति के अंदर और ब्रह्म ज्ञान, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ऐसे व्यक्ति के अंदर। इसके अनंतर, किसके अनंतर? अनित्यता के ही बोध नहीं, असुखम के भी बोध के अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा होगी। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तब लगेगा कि नानक ने क्यों कहा कि नानक दुखिया सब संसार। फिर लगेगा कि गीता ने क्यों कहा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। कहा कि देखो, कोई व्यक्ति नास्तिक है नहीं, नास्तिक होने का ढोंग कर सकता है। गुरु जी कहते हैं नास्तिक होने का ढोंग कर सकता है, नास्तिक है नहीं। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को सुख की तलाश है, और सुख ईश्वर का दूसरा नाम है, सुख आत्मा का और ब्रह्म का दूसरा नाम है। हर व्यक्ति
उस सुख की तलाश में है जो अनंत है और अपराधीन सुख है। हर व्यक्ति को ऐसा सुख चाहिए और ये हर व्यक्ति की नैसर्गिक मांग है, और जो मांग नैसर्गिक होती है इस सृष्टि में उसकी पूर्ति का प्रबंध भी अवश्य होता है। हमारी प्यास ही इस बात का प्रमाण है कि कहीं पानी है, हमारी भूख ही इस बात का प्रमाण है कि कहीं भोजन है। हमारे अंदर अगर प्रेम की आकांक्षा उठती है तो वो इस बात का प्रमाण है कहीं उस प्रेम की पूर्ति करने वाला भी कोई है। हमारे अंदर से अगर प्रार्थना उठती है तो ये प्रार्थना ही इस बात का प्रमाण है कि उस प्रार्थना को पूरी करने वाला कोई परमात्मा भी है। और हमारे अंदर अगर अनंत सुख की, अपराधीन सुख की नैसर्गिक इच्छा है तो ये इच्छा ही इस बात का प्रमाण है कि कहीं इस इच्छा की पूर्ति भी है। किसी भी नैसर्गिक इच्छा ही इस बात का प्रमाण होती है कि सृष्टि में उसकी पूर्ति की भी व्यवस्था है। हमको प्रयास करना होगा और उसकी पूर्ति होगी। चूंकि ये नैसर्गिक इच्छा है, सबकी इच्छा है, कहा ये इसकी पूर्ति होती ही है, पूर्ति है। और इसलिए हर व्यक्ति आस्तिक है क्योंकि वो इसी सुख की तलाश में है, इसी अनंत अखंड अपराधीन सुख की तलाश में है हर मनुष्य। भगवान शंकराचार्य भाष्य लिख रहे हैं तो कहते हैं कि देखो, धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा, इनका विषय भी अलग है और इनका फल भी अलग है। अभ्युदय फलम धर्म ज्ञानम तच्च अनुष्ठान अपेक्षम। धर्म ज्ञान का फल है अभ्युदय, लेकिन यह फल कब आता है? केवल धर्म ज्ञान से आ जाएगा? नहीं। तच्च अनुष्ठान अपेक्षम, धर्म ज्ञान होने के बाद, धर्म ज्ञान के अनुसार जब अनुष्ठान किया जाता है, इतना माला जप करो, ऐसे हवन करो, ऐसे मंत्र जपो, जब धर्म का ज्ञान होने के बाद उस धर्म ज्ञान के अनुसार जब कर्म किया जाता है, धार्मिक क्रिया की जाती है, अनुष्ठान किया जाता है, तब कहीं जा करके उस धर्म ज्ञान का फल आता है। और वो फल क्या है? अभ्युदय। लेकिन अब अंतर करके बताते हैं भगवान शंकराचार्य कि निःश्रेयस फलम तो ब्रह्म विज्ञानम। ब्रह्म ज्ञान का फल क्या है? ब्रह्म ज्ञान का फल है निःश्रेयस, लेकिन न च अनुष्ठानांतरम अपेक्षम। ब्रह्म ज्ञान के अनंतर निःश्रेयस रूप फल प्राप्त करने के लिए न च अनुष्ठान अंतर अनुष्ठानांतर अपेक्षम, किसी अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं होती। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद उसका फल पाने के लिए आपको ये नहीं है कि एक बार अगर ब्रह्म बोध हो गया, आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया, तो ये कुकिंग की तरीके से या डॉक्टरी की तरीके से या ब्रह्म या धर्म ज्ञान की तरीके से ऐसा नहीं है कि डॉक्टरी पढ़ ली और उसके बाद में जब मरीज का इलाज करेंगे, दवाई देंगे, वो दवाई खाएगा, तब उसका परिणाम। किसी अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं है कि पहले खाना अच्छा बनाना सीख लिया, लेकिन जब सब चीज़ लाएंगे वैसे बनाएंगे तब जा करके उसका फल आएगा। न, किसी भी अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं रखता ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान होते ही ब्रह्म ज्ञान का फल प्राप्त होता है, अनंत और अखंड ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है।
ज्ञान स्वयं ही फल देने में सक्षम होता है बिना किसी अनुष्ठान की अपेक्षा के, जैसा कि सारे सांसारिक ज्ञानों के विषय में है कि बिना अनुष्ठान के उस ज्ञान को कर्म में उतारे बिना वो अपना फल नहीं दे पाता। कोई ज्ञान, कोई भी सांसारिक ज्ञान बिना कर्म में उतारे अपना फल नहीं दे पाता। यहां तक कि धर्म ज्ञान भी जब तक कर्म में नहीं उतारा जाएगा तो अपना फल नहीं देगा। धर्म ज्ञान को भी अपना फल देने के लिए अनुष्ठान की अपेक्षा होती है। सारी लौकिक विद्याओं को फल देने के लिए अनुष्ठान कर्म की अपेक्षा होती है। ये ब्रह्म ज्ञान इसीलिए सर्वश्रेष्ठ विद्या है, सर्वोच्च विद्या है, क्योंकि इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के बाद, ब्रह्म ज्ञान के बाद किसी इसको अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं है। ब्रह्म ज्ञान, बस ज्ञान ही अपना फल ब्रह्म आनंद देने में सक्षम होता है। जहां बंधन अध्यास रूप है वहां पर ज्ञान मात्र ही फल देने में समर्थ हो जाता है। अज्ञान ही जहां बंधन बना हुआ था, अज्ञान के कारण हम जो नहीं थे वो अपने को समझे थे, जहां सुख नहीं था वहां सुख ढूंढ रहे थे। अगर अज्ञान ही बंधन और दुख का कारण हो, अज्ञान से ही तो अध्यास है, अध्यास ही सर्वानर्थ रूप था, तो जहां बंधन अध्यास रूप अज्ञान रूप है वहां पर ज्ञान मात्र ही फल देने में समर्थ है। हम समझ रहे थे कि वहां सांप है और सांप से डर रहे थे। हम समझ रहे थे कि वहां माला है और माला से लुभाए थे। हम समझ रहे थे सांप है और सांप से डरे हुए थे। लेकिन जब गुरु आया और उसने लखा दिया कि देखो ना वहां माला है, तुम लुभाए क्यों हो, और ना वहां सांप है, तुम डरे क्यों हो, तुम्हारा टेम्पटेशन भी झूठा, तुम्हारा फियर भी झूठा, क्योंकि तुम जिस चीज से टेम्प्ट हो रहे थे वो वहां है नहीं, जिससे फियरफुल हो रहे थे वहां है नहीं, वहां तो आत्मदेव है, वहां तो रस्सी है। रस्सी का ज्ञान होते ही, रज्जु ज्ञान होते ही सांप का डर भी गया, माला का लोभ भी गया, टेम्पटेशन और फियर जिसके पीछे हम संसार में भाग रहे थे, संसार का स्वरूप स्पष्ट होते ही टेम्पटेशन और फियर के, राग और द्वेष के ऊपर आ गए। और उसके बाद एक बार अगर ज्ञान हो गया, अधिष्ठान का ज्ञान हो गया, अध्यास की निवृत्ति हो गई, रज्जु ज्ञान होने के बाद फिर रोज रोज रज्जु का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं रज्जु है। रज्जु क्या कर रहे हैं साहब? मेडिटेट कर रहे हैं। किस पे मेडिटेट कर रहे हैं? आत्मा के ऊपर, ब्रह्म। अरे जब जान गए, ज्ञान में कोई ध्यान नहीं करने की जरूरत हो। एक बार जान गए कि रस्सी है तो हमेशा के लिए जान गए। भाई क्या कर रहे हैं? रोज 10 माला जप कर रहे हैं, रज्जु है, रज्जु है, रज्जु है, रज्जु है ना। एक बार अगर जान लिया कि सांप नहीं है, माला नहीं है, रस्सी है, तो फिर जप करने की जरूरत नहीं है। किसी अनुष्ठान का मोहताज नहीं होता ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान ज्ञान होते ही हमेशा के लिए निश्चय रूप फल देने में समर्थ होता है, क्योंकि ज्ञान होते ही अज्ञान का नाश होता है। उसको न जप रूप किसी अनुष्ठान की आवश्यकता होती है और न ध्यान रूप किसी समाधि लगाने की आवश्यकता होती है। कुछ नहीं, किसी प्रकार का अनुष्ठान अपेक्षित नहीं है। कहा कि निःश्रेयस फलम तो ब्रह्म विज्ञानम न च अनुष्ठानांतर अपेक्षम। ब्रह्म विज्ञान अपना निःश्रेयस रूप फल देने के लिए सक्षम होता है सीधे, उसको धर्म ज्ञान की तरह से अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं होती है। फिर क्या कहते हैं शंकराचार्य भगवान? भव्यश्च धर्मो जिज्ञास्य न ज्ञान काले अस्ति पुरुष व्यापार तंतत्वात्। जो धर्म का जिज्ञास्य है, जो धर्म का विषय है, क्या था धर्म का विषय? पुण्य।
जो धर्म का जिज्ञास्य है, जो धर्म का विषय है पुण्य, वो भविष्य में होता है। भव्यश्च धर्मो जिज्ञास्य न ज्ञान काले अस्ति। हमको धर्म विधि का जब ज्ञान होता है उसी समय धर्म ज्ञान का फल उपस्थित नहीं होता, वो भविष्य में होता है। हमने धर्म जान लिया, देखो इस मंत्र की सिद्धि इतनी माला जपने से होगी, तो ये नहीं कि हमको विधि का ज्ञान होने से हमको उसका फल मिल जाएगा भाई, न। धर्म ज्ञान की विधि जानने से धर्म ज्ञान का फल उपस्थित नहीं हो जाता है। धर्म ज्ञान की विधि जानेंगे तो भी जो उसका फल है वो भविष्य में होगा, उस समय नहीं होगा जिस समय विधि ज्ञान होगा। भव्यश्च धर्मो जिज्ञास्य, पुण्य की प्राप्ति हमको कब होगी? जब हम धर्म की विधि का ज्ञान करेंगे, फिर उस विधि के अनुसार अनुष्ठान करेंगे, ठीक तरह से अनुष्ठान कर ले जाएंगे, तब जाकर के अनुष्ठान के पश्चात जो उसका पुण्य रूप फल है जो भी हमने वो प्राप्त होगा। यानी धर्म का जो विषय है पुण्य, वो धर्म विधि के ज्ञान काल में नहीं होता, वो भविष्य में होता है। न ज्ञान काले अस्ति धर्म जिज्ञास्य भव्यश्च पुरुष तंत्रत्वात्, क्योंकि जो धर्म का फल है वो कर्म के अधीन है। पुरुष तंत्र का दो चीजें होती हैं, एक है पुरुष तंत्र और एक है वस्तु तंत्र। पुरुष तंत्र का अर्थ क्या है कि जो कर्ता के अधीन है जो बातें, पुरुष का मतलब कर्ता, जो चीजें कर्ता के अधीन हैं। और कर्ता क्या है? कर्ता स्वतंत्र है। मनुष्य जो है उसका कर्ता स्वतंत्र है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। वो ऐसे करे ऐसे करे ऐसे करे, ये करे वो करे या ना करे, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। यह है पुरुष व्यापार तंत्रत्वात्। जितनी धर्म जिज्ञासा है वो पुरुष तंत्र है, उसको आदमी चाहे तो करे, ऐसे करे वैसे करे, सही भी कर सकता है गलत भी कर सकता है, गलत कर दिया तो उल्टा परिणाम भी आ सकता है। कहो पुरुष तंत्र के अधीन है। जितना धार्मिक क्रियाकलाप है वो कर्ता के अधीन है। जब कर्ता कर्म करेगा तो कर्म के अनुसार उसका फल आएगा। कब आएगा? कर्म करने के बाद भविष्य में आएगा। भव्यश्च, उस समय नहीं आएगा जिस समय विधि का उसको ज्ञान हो गया। कर्म करने के बाद भविष्य में आएगा। अब जिज्ञास्य का भेद बता रहे हैं, विषय का भेद बता रहे हैं। कहा जो उसका फल है धर्म जिज्ञासा का, पुण्य अपूर्व, वो कर्म करने के बाद उत्पन्न होता है, भविष्य में होता है। इह तु भूतम ब्रह्म जिज्ञास्यम नित्यत्वात् न पुरुष व्यापार तंत्रम। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि लेकिन देखो, ब्रह्म जिज्ञास्यम, जो ब्रह्म का जिज्ञास्य है, जो ब्रह्म ज्ञान का विषय है, जो ब्रह्म जिज्ञासा का विषय है, वो भविष्य में नहीं है। वो तो तुम्हें जिज्ञासा नहीं हुई थी तब भी था, जब जिज्ञासा हुई तब भी है, और जब जिज्ञासा पूरी हो जाएगी तुमको ज्ञान हो जाएगा तब भी। क्यों? क्योंकि वो पुरुष व्यापार तंत्र के अधीन नहीं है, वो किसी कर्म अनुष्ठान के अधीन नहीं है, वो तो हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा। वो तो वस्तु तंत्र है, वो पुरुष तंत्र नहीं है। ब्रह्म किसी समय में पैदा नहीं हुआ, अभी है या वो खत्म होने जा नहीं रहा है, वो तो अनादि अनंत है। जो ब्रह्म जिज्ञासा का विषय है वो किसी अनुष्ठान के बाद पैदा होने वाला नहीं है। जब तुम्हें जिज्ञासा भी नहीं थी तब भी वो ब्रह्म था,
जब जिज्ञासा हुई तब भी ब्रह्म है, जब जिज्ञासा पूरी हो जाएगी तुम अपने ब्रह्म स्वरूप को जान जाओगे तब भी वो ब्रह्म रहेगा। वो वस्तु तंत्र है, वो पुरुष तंत्र नहीं है, वो पुरुष व्यापार के अधीन नहीं है, वो कर्म के अधीन नहीं है। नित्यत्वात्, क्योंकि वो एक नित्य वस्तु है, वो अनित्य नहीं है। वो धर्म जिज्ञासा से प्राप्त होने वाला पुण्य जैसा फल नहीं है, क्योंकि पुण्य तो क्या होता है, जितना अर्जित किया पुण्य तो पैसे की तरह है। हमारी पैसे की करेंसी केवल यहीं चलती है, इंडिया की इंडिया में चलती है, बाहर जाएं तो फिर कन्वर्ट कराना पड़ता है। ये पुण्य की करेंसी हर लोक में चलती है, स्वर्ग में भी चलती है, ब्रह्मलोक में भी चलती है, पितृलोक में भी चलती है ये। लेकिन जो करेंसी है वो खर्च हो जाएगी, जब खर्च हो जाएगी तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जब वो करेंसी पुण्य की खर्च हो जाएगी फिर चलो मनुष्य लोक में आओ, फिर जो है फिर कुआं खोदो पानी पियो, फिर पुण्य अर्जन। इसलिए ही कहा कि ये कोई पर स्थायी चीज नहीं देती है धर्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा जो है वो ऐसी चीज देगी जो पुरुष तंत्र के अधीन नहीं है, कर्ता के अधीन नहीं है। इह तु भूतम ब्रह्म जिज्ञास्यम नित्यत्वात् न पुरुष व्यापार तंत्रम। ये जो ब्रह्म जिज्ञासा का विषय है वो जिज्ञासा के पूर्व काल में भी था, है और बाद में भी रहेगा, क्योंकि नित्यत्वात् ये तो नित्य वस्तु की प्राप्ति इससे होती है। ये पुरुष तंत्र नहीं है, ये कर्म के अधीन नहीं है, ये तो वस्तु तंत्र है, ब्रह्म तो वस्तु है। और इसलिए कहा चोदना प्रवृत्ति भेदाच्च। ये जो धर्म के और ब्रह्म के जो प्रेरक शास्त्र हैं, जो धर्म में और ब्रह्म में प्रवृत्ति कराने वाले शास्त्र हैं, उनमें भी भेदाच्च भेद है। चोदना प्रवृत्ति भेदाच्च, जो प्रेरक शास्त्र हैं, प्रवर्तक शास्त्र हैं, वो दोनों के अलग अलग हैं, उन शास्त्रों में भी भेद है। धर्म के प्रवर्तक शास्त्रों में और ब्रह्म के प्रवर्तक शास्त्रों में भेद है। धर्म के प्रवर्तक शास्त्र क्या कहेंगे कि गणेश जी की पूजा करनी है तो जाओ भाई दुर्वा घास में ऊपर की कोमल कोमल उनको दुर्वा दूब घास की उसको लो। हमारे साथ ही पढ़ते थे अनिरुद्ध जी, रोज जाते थे जैसे हमारा लॉन है ऐसे, और उसमें से चुनते थे। क्यों? क्योंकि अब भाई वो उसका शास्त्र वो विधि गणेश पूजन की बता रहा है, तो दुर्वा घास को नरम नरम को बड़े प्रेम से उसको गाड़ते, फिर उसकी एक कुंजी बनाते थे, फिर जा करके गणेश जी के सिर पर उसको अर्पण करते थे। तो धर्म की प्रवृत्ति बताने वाले, धर्म कार्यों में प्रेरणा देने वाले, प्रवृत्त करने वाले जो शास्त्र हैं वो अलग हैं, और ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म बोध की प्रेरणा देने वाले, प्रवृत्ति कराने वाले, उनका मार्ग वो शास्त्र अलग है। दोनों के शास्त्रों में भी भेद है। चोदना प्रवृत्ति भेदाच्च, धर्म के और ब्रह्म के जो प्रवर्तक शास्त्र हैं, प्रेरक शास्त्र हैं, इनमें भी भेद है। क्या भेद है? कहते हैं या ही चोदना धर्मस्य लक्षणम सा स्व विषये न्यूनजान एव पुरुषम अवबोधयति। कहते हैं कि देखो, जो धर्म के प्रेरक शास्त्र हैं, जो धर्म की अवबोधक श्रुतियां हैं, या ही चोदना धर्मस्य लक्षणम, जो धर्म का लक्षण बताने वाले शास्त्र हैं, प्रेरक श्रुतियां हैं, सा स्व विषय न्यूनजान एव, वो अपने विषय का बोध ही नहीं कराती। क्या कराती हैं? अपने कर्म में नियुक्त भी अवश्य करती हैं। पुरुषम अवबोधयति,
वो पुरुष को धार्मिक क्रियाओं का बोध तो कराती ही हैं, साथ साथ केवल क्रियाओं का बोध ही नहीं कराती, क्रियाओं को करने के लिए भी कहती हैं। सा स्विषय निरंजन, जिन विषयों का बोध कराती हैं, जिन क्रियाओं का बोध कराती हैं, जिन लक्षणों का बोध कराती हैं, उन विषयों में नियुक्त भी करती हैं कि तुम धर्म की विधि को जानो और फिर धर्म की विधि को इस प्रकार से करो। करोगे नहीं तो उसका जो है फल नहीं मिलेगा अभ्युदय। लेकिन ब्रह्मचोदना तो पुरुषम अवबोधयति एव केवलम न पुरुष अवबोधे नियुज्यते। भाष्यकार कहते हैं ब्रह्मचोदना तो पुरुषम अवबोधयति एव केवलम, लेकिन जो ब्रह्म बोधक श्रुतियां हैं, ब्रह्म का बोध कराने वाली जो श्रुतियां हैं, वो जिज्ञासु को का केवल अवबोधन ही करती हैं, न पुरुष अवबोधे नियुज्यते। वो अवबोधन कराने के बाद किसी भी विषय में नियोजन नहीं कराती। ये नहीं कहती कि अब इस ज्ञान के बाद तुम ये करो भी। जैसे धर्म ज्ञान की श्रुतियां धर्म विधि का ज्ञान ही नहीं कराती, बल्कि कहती हैं कि अब इस धर्म ज्ञान के अनुसार तुम ये विधि में नियोजित हो, ये धर्म का अनुष्ठान करो। करने में भी ऐसा ब्रह्म ज्ञान की श्रुतियां नहीं कराती। ब्रह्म ज्ञान का अवबोधन कराने के बाद वो श्रुतियां ये नहीं कहती, किसी भी काम को करने को नहीं कहती कि ब्रह्म ज्ञान होने के बाद तुम ये करोगे तो ब्रह्मानंद मिलेगा, तो स्वरूप सुख मिलेगा, तो स्वरूप का ज्ञान होगा, तो स्वरूप की सच्चाई का ज्ञान होगा। न किसी भी अवबोधन कराने के पश्चात वो श्रुतियां जिज्ञासु को केवल बोध ही कराती हैं, किसी भी प्रकार के विषय में उस ज्ञान का नियोजन नहीं कराती। कहा अवबोधस्य चोदना अजन्यत्वात्, क्योंकि ब्रह्मबोधक श्रुतियां केवल उनका उद्देश्य ब्रह्मबोध कराना ही है, और बिना उन श्रुतियों के ब्रह्मबोध हो भी नहीं सकता है, और उनका उद्देश्य ब्रह्मबोध के अलावा कुछ है ही नहीं। किसी क्रिया या कर्म में नियुक्त करना उनका उद्देश्य नहीं है। कहते हैं यथा अक्षार्थ सन्निकर्षेण अर्थ अवबोधे तद्वत्। दृष्टांत देते हैं भाष्यकार कि जैसे इंद्रियों अक्षार्थ, जैसे अक्षार्थ सन्निकर्षेण, जैसे इंद्रिय और विषय का सन्निकर्ष होने पर इंद्रिय अपने विषय का बोध करा देती है, लेकिन ये नहीं कहती कि इसमें प्रवृत्त हो कि इससे निवृत्त हो। वो तो मन करता है, वो तो वासना करती है। इंद्रिय का ज्ञान है कि उसने बता दिया कि ये चश्मे का केस है, अब ये तुम्हारा है कि दूसरे का है कि किसका है, तुमको लेना है कि नहीं लेना है, ये सब इंद्रिय नहीं बताती है। इंद्रिय केवल बोध करा देती है, प्रवृत्ति या निवृत्ति की बात इंद्रिय नहीं। कोई भी इंद्रिय अपने विषय का केवल बोध करा देती है, उसमें प्रवृत्ति या निवृत्ति कराने के संबंध में वो कुछ नहीं कहती है। इसी तरीके से जो ब्रह्म की प्रेरक श्रुतियां हैं वो केवल ब्रह्म का बोध करा देती हैं, वो किसी और कर्म में नियुक्त नहीं करती, न कहीं से प्रवृत्त होने को कहती हैं, न निवृत्त होने को कहती हैं। उनका उद्देश्य केवल और केवल बोध कराना है, क्योंकि वही तो असली प्राप्तव्य है। अज्ञान का नाश तो ज्ञान से होता है। ब्रह्म ज्ञान हुआ, अज्ञान का नाश हुआ। कहाँ प्रवृत्ति, दूसरा कोई जगह हो तो प्रवृत्ति करें, दूसरा कोई विषय हो तो प्रवृत्ति करें। कौन प्रवृत्ति करे, किसमें प्रवृत्ति करे, कहाँ प्रवृत्ति करे, क्या प्रवृत्ति करे। सच को जानने के बाद झूठ में थोड़ा प्रवृत्ति होती है, जागने के बाद सपने में थोड़ा प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार से भाष्यकार ने यहाँ कहा। हम बाकी जो भाष्य है इस पर कल चर्चा करते हैं। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण
परिशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि